नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 6 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 7 अप्रैल 2021 के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये बैंक निफ्टी दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। और मार्केट आज लगभग रेंज बाउंड रहा। पहले तो अपने प्रीवियस लो के आसपास में ओपन हुआ, लो लगाया, प्रीवियस लो के आसपास का ही उसने रिस्पेक्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे देख पा रहे बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पर कल इसने लो लगाया था उसी के आसपास बिल्कुल लो लगाया, वहीं पे घूमा, वहीं पे आके लगभग फिर से आके क्लोज कर दिया। तो बिल्कुल रेंज बाउंड रहा एक तरह से ये कह सकते हैं। तो अब इस चीज़ को देखेंगे कल एक्सपायरी से पहले का एक्शन क्या हो सकता है। यानी कि कल बुधवार है तो बुधवार को एक दिन पहले होता है यानी एक्सपायरी थर्सडे, तो बुधवार को क्या एक्शन मिल सकता है इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन यानी आज की क्लोजिंग अगर आप देखते हैं 32,540, लो लगाया 32,340, तो लो से लगभग 250 पॉइंट ऊपर गया है। ये चीज़ तो दिखा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लो से 50 पॉइंट दिखा ऊपर में, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में हम दूसरी चीज़ क्या देख पा रहे हैं, हम दूसरी चीज़ ये भी देख पा रहे हैं कि ऊपर हाई 33,000 का लगाया है, वहाँ से नीचे अगर क्लोज किया है तो लगभग 450 पॉइंट हाई से क्लोज जो कि नीचे किया है वो -450 पॉइंट, ठीक है। यानी ऊपर से 450 नीचे गिरा है लेकिन नीचे से 250 कवर किया है, तो ये ज़्यादा अच्छा सिग्नल नहीं है। वैसे भी ओपन हुआ है 32,900, हाई लगाया 33,100 पॉइंट इसने कवर किया और वहीं से 33,000 का जो कल ही बात हो रही थी कि 33,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां से टकरा के वो गिर सकता है, ऐसे चांसेस बन रहे थे हम लोग के पास में। तो 450 पॉइंट नीचे, ऊपर से हाई से 450 पॉइंट नीचे इसने मतलब माइनस किया अपने आप को। अब यहाँ पे देखिए जो कल का लो है वही आज का लगभग भी लो है, ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो 32,300 का और आ रहा है लो 32,300, वो हमारा अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया। क्या बन गया? इम्पोर्टेंट सपोर्ट 32,300 के आसपास का, ठीक है। एक सपोर्ट ये बन गया। आप एक राउंड नंबर का भी सपोर्ट लेके चल सकते हैं 32,000 वाला, यानी कि 32,000 32,300 इज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अब हम रजिस्टेंस की बात करते हैं कि रजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है। तो देखिए रजिस्टेंस आज भी आपने देखा कि 33,000 का हाई लगा के वो गिरा है। कहाँ? 33,000 33,000 का हाई लगाया, गिर गया और बिल्कुल वहीं पर से कल भी हमने ये देखा कि 32,800 और 33,000 से रिजेक्ट हो जा रहा था, बार बार टच करता था, बार बार रिजेक्ट हो जाता था। तो एक रजिस्टेंस की बात करें तो 33,000 का एक रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमारे पास समझ में आ गया। तो हम नॉर्मल कंडीशन से भी बाय करने की बात करें कि अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हम कहाँ पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाय हम करेंगे दोस्तों 32,540 के आसपास की क्लोजिंग है। हम बाय कितना भी तेज़ी से करने की कोशिश करें एक नॉर्मल कंडीशन में, तो हम कोशिश करेंगे कि 32,000 जब 600 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं? जिस जगह पे मार्केट क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं हम लोग। तो 32,540 के आसपास क्लोज हुआ है तो हम 32,600 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट 32,800 पहला और दूसरा टारगेट 33,000 का जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है आज हमारा ये वाला, वो रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। अगर सेल की बात करें, नीचे के लेवल में सेल की बात करते हैं तो हम सेल करेंगे इमीडिएट सेल जिसको कहते हैं, वो हम 32,500 के नीचे करेंगे, 32,500 के नीचे करेंगे इमीडिएट। और टारगेट इस कंडीशन में 32,400 से लेके 32,300 का। अब ये 32,300 क्यों? क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए 32,300 का ही टारगेट लेंगे। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन का व्यू मैंने आपको बताया। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे उस कंडीशन में, इसलिए उसको भी आपको ध्यान रखना। आप यहाँ पे देखिए कि जिस तरह से ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक्चुअली ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन कोरोना वगैरह को लेके हो गया, लोन मॉरिटेरियम वाला मामला हो गया और भी बहुत सारा चीज़ हो गया, जिसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए अभी आप समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझाने की बात करेंगे कि कोरोना लग जाएगा। अगर कोरोना फिर से हावी हो गया तो इसके बाद जो है कोरोना के बाद इम्पैक्ट क्या आएगा? कोरोना के बाद इम्पैक्ट आएगा लॉकडाउन, ठीक है। जब ये लॉकडाउन हो जाना है तो लॉकडाउन में क्या होगा? लोगों को अपना ईएमआई चुकाने का पैसा नहीं मिलेगा। जब ईएमआई वो नहीं चुका पाएगा तो बैंकों में ये पैसा नहीं जा पाएगा। जब बैंक में ये पैसा ही नहीं जा पाएगा तो बैंकिंग स्टॉक्स पे इम्पैक्ट तो आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही इम्पैक्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
क्लियर ना। तो ये थोड़ा सा डर है, बाकी कुछ नहीं। अभी अगर से ये हो जाए कि नहीं चलो ठीक है वापस, तो ये वापस से अपना परफॉर्मेंस कर लेंगे। लेकिन हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं, लेवल वाइज चेक करने की कोशिश करेंगे। गैप अप अगर ये ओपन होता है तब हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो दोस्तों अगर ये गैप अप होने की बात करें कि गैप अप कहाँ पे हो सकता है, तो चलिए हम ज़रा चेक करें कि गैप अप किस लेवल पे होना चाहिए। अभी की एक जो लो लगाया है क्लियर कट वही है। तो गैप अप अगर कितना भी गैप अप होने का कोशिश करता है तो आप इस कैंडल पे ध्यान देना है। आपको कौन से कैंडल पे ध्यान देना है? आपको प्रीवियस कैंडल पे ध्यान देना है, प्रीवियस वाला कैंडल। और इसके क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कैंडल का क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग मार्क कर लेंगे। आप देखिए प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग आ रहा है वो आ रहा है 32,700। कितना आ रहा है? 32,700 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आ रही है। और आज का हाई है 33,000। तो अगर हम गैप अप की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लोजिंग की बात करेंगे कि भाई सबसे पहले तो आपने जो क्लोज किया था पिछले दिन का, आज का तो बात ही छोड़ दीजिए। आज तो आप 34,000 पे ओपन होके भी ख़त्म कर दिए कहानी, 33,000 पे ओपन होके भी कहानी ख़त्म कर दिए। अभी आप जो पिछला क्लोजिंग किए थे 32,700, कम से कम उसी के पास ओपन हुई, तो हमें कुछ आइडिया लग सकता है कि आप जो है अपने प्रीवियस डे को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा अगर गैप अप लेवल होगा तो 32,700 के आसपास ओपन होने का कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। इस लेवल पे अगर हमें बाय करना होगा तो कहाँ करेंगे? देखिए अभी तो आपको ये चीज़ें पता है ना कि हमारे पास रजिस्टेंस जो 33,000 का है, ये तो आपको पता हो गया 33,000 का एक रजिस्टेंस है। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं, हाई वही लगाया है, लगभग ओपन भी वही हुआ, वहीं से रिजेक्ट होकर गया। तो ये तो रजिस्टेंस पॉइंट है। तो 32,700 पे ये ओपन हो रहा है। गैप अप हम लोग क्या मान रहे हैं कि 32,700 पे। तो हम बाय तुरंत नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 32,750 के ऊपर, 32,775 के ऊपर, 32,800 के ऊपर। ये तीनों ही लेवल बाय लेवल होंगे। क्या लेवल होंगे? ये तीनों ही लेवल बाय लेवल होंगे बैंक निफ्टी में अगर ये गैप अप 32,700 के पास ओपन होता है तो। और इस तीनों ही लेवल के बाद जो हमारा फाइनल टारगेट होगा, वो फाइनल टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 33,000 का। फाइनल टारगेट क्या होगा? 33,000 का टारगेट होगा। क्यों 33,000 का टारगेट होगा? 33,000 का, क्योंकि भाई वही रजिस्टेंस है हमारा, प्रीवियस डे का वही रजिस्टेंस है, इसलिए हमारा टारगेट भी वही होगा। क्लियर? तो 33,000 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में अब ये जब 33,000 पे पहुंच जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 33,000। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि 33,000 हमारा एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। जब ये 33,000 पे पहुंच जाएगा तो आपको 33,000 पे क्या करना चाहिए? 33,000 पे अब आपको रजिस्टेंस के पास में सेल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बेच देना चाहिए, निकल जाना चाहिए बेच के वहाँ से। और वहाँ पर से आपको सेलिंग का एक पोजीशन यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का कोशिश करना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड, तो सेल का पोजीशन फिर हम नीचे के लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 33,000 जब पहुँचेगा तो एग्जिट करेंगे, 33,000 पर फिर सेल कर देंगे और नीचे की तरफ टारगेट का वेट करेंगे वापस 32,900 से लेके 32,800 का। अब जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो उस कंडीशन में 32,800 जो है हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा? इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसलिए आपको 32,800 पे निकल जाना है। तो ये गैप अप में देखिए बाय साइड के लेवल बताए और ये गैप अप में सेल साइड के लेवल बताए। ये तब जबकि ऊपर चला जाएगा 33,000 को टच कर देगा तब काउंटर ट्रेड बनाना है। लेकिन अगर ये 32,700 पे ओपन होता है और ऊपर नहीं जाता है, अगर ऊपर जाता है तो इस तीनों लेवल के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट ये होगा। अगर ये नीचे ही आ जाता है, गैप अप ओपन होता है 32,700 पे और ये नीचे ही आ जाता है, तब अगर ये 32,600 को नीचे ब्रेक कर देगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो 32,600। अगर ये गैप अप ओपन होता है 32,700 पे तब नीचे के लेवल टारगेट होंगे हमारे 32,500 से लेके 32,400 तक और तीसरा और फाइनल टारगेट 32,300 का, जो कि आज का सपोर्ट जोन है। तो ये एक लेवल हो सकता है गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी में। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो गैप अप के बाद दोस्तों, गैप अप के बाद अब हम लोग गैप डाउन की बात करेंगे कि गैप अप के तो लेवल हो गए, मान लेते हैं ये गैप डाउन ओपन हो जाए, तब फिर हमें क्या करना चाहिए इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैप डाउन के लेवल भी नोट कर लेंगे और गैप डाउन का लेवल बिल्कुल प्री डिफाइंड है पहले से। देखिए 32,540 के आसपास की क्लोजिंग है और आज का सपोर्ट भी आपने देखा कि 32,300 का लगा है। तो मेरे लिए तो गैप डाउन लेवल यही होगा 32,300, क्योंकि ये 2 दिनों का ही लो नहीं बल्कि ये 3 दिनों का भी लो है। 3 दिनों का आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 दिनों का सेम डे सेम जगह पे इसने लो लगा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 32,300 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसलिए अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो 32,300 पर ओपन हो सकता है। क्या ये सही होगा या गलत, ये समझेंगे। अब ये 32,300 पे गैप डाउन ओपन हो जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है? दोस्तों मैं इसी वीडियो में बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो उसके जस्ट लगे तो आपको बैंक निफ्टी के बाद बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस इसी वीडियो में मिल जाती है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अब गैप डाउन 32,300 पे डायरेक्ट ओपन होता है, तो सपोर्ट है ना, ये क्या है, ये सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट पर हम लोग क्या करेंगे, इसी जगह पे 32,300 पर हम लोग बाय करेंगे। क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब मान लेता हूँ कि 32,300 पे आपने बाय कर लिया और ये नीचे आ गया, बाय करने के साथ नीचे आ गया, तो आप क्वांटिटी को वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि भाई 32,000 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप 32,300 पे बाय कर रहे हैं, 32,300 पे, और वो वहाँ से नीचे आ रहा है 32,000, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में 32,000 32,300 के तरफ अगर बाय करते हैं तो इस दोनों ही कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा ऊपर की साइड में, पहला टारगेट होगा 32,550 का टारगेट। कितना का टारगेट होगा? 32,550 का। और जो सेकेंड टारगेट होगा इसके बाद वो होगा 32,900 का टारगेट, 32,900 का टारगेट। ये आपको गैप डाउन में बाय साइड के लेवल मिलेंगे। अब ये 32,900 तक पहुंच गया तो आपको यहाँ पे एग्जिट होना होगा। क्यों एग्जिट होना होगा? पहले ही बता दिया है वीडियो के शुरू में कि 32,900 और ये 33,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो आपको यहाँ पे एग्जिट होना है। और इसी जगह पे एग्जिट होने के बाद आपको एक सेल का पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं सेम जगह पे। तो सेल कर सकते हैं 32,900 से लेके 33,000 के आसपास में अगर आपको मिलता है तो सेल किया जा सकता है। आज भी मैंने बोला था आज के लिए कि 33,000 के आसपास मिले तो आपको सेल करना है। आज आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर गया, 33,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट किया और वहीं से रिजेक्शन फिर स्टार्ट हो गया, फिर दिन भर नीचे ही रहा। तो 32,900 से लेकर 32,300 के आसपास सेल करेंगे, काउंटर ट्रेड लेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 32,700 तक के आपको नीचे के लेवल पे मिल सकते हैं। तो ये गैप डाउन में बाय के लेवल और काउंटर ट्रेड के लेवल बताए। लेकिन अगर मान लेता हूँ ये 32,300 पर ओपन होता है, नीचे ही चला आता है, तो 32,000 आएगा, तो वहाँ पे हमें सेल तो तब भी नहीं करना है। हाँ, 32,000 के नीचे टूटने पर फिर हम देखेंगे, तो उस लेवल की बाद में बात होगी, क्योंकि हालांकि वो लेवल अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर टूट जाता है तो हम 31,900 के नीचे कहीं ना कहीं फिर सेल करना होगा, क्योंकि 32,000 तक तो हमें सेल का कोई जोन नहीं है कि हम यहाँ पर सेल करने का कोई रीज़न नहीं है। हाँ, 31,900 के नीचे निकलता है तभी हम सेल कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में 31,700 का फिर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये गैप डाउन पे पूरा बाय जोन, सेल जोन और काउंटर ट्रेड मैंने आपको समझाया। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा इंडिकेटर बताने की कोशिश करें। आप यहाँ पे भी ध्यान से देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि हमारा जो हमारा जो मार्केट है, अगर एक आध कैंडल को अवॉइड भी करते हैं या नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो इस एक्सपायरी है, देखिए दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2, इसी जगह से ये बार बार उठ जाता है ऊपर, और ये 3 अगर गिरेगा भी तो इसी जगह से भयानक फिर गिर सकता है, फिर 400-500 पॉइंट और भी नीचे आने के चांस बन जाएंगे। लेकिन बाउंस होना होगा
तो ये बिल्कुल सही जगह पे बैठा हुआ है कि यहाँ से इसको बाउंस होकर ऊपर की तरफ में जाना चाहिए। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है कि कहीं से भी अगर गिरता है तो तेज़ गिरेगा, बाउंस करेगा तो भी तेज़ ही बाउंस करेगा। अब MACD और RSI देखें तो MACD तो निगेटिव बता रहा, हालांकि जिस तरह का पहले से कन्वर्जन था वो कम हुआ है, ये कन्वर्जन जो था ज़्यादा था वो कम हुआ है, वो थोड़ा चिपक गया है, वो सही है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ बाइंग में अभी उस तरह की नहीं देखने को मिली है ग्लोबली, थोड़ा डर की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। MACD जब ये स्ट्रेंथ दिखाना ऊपर करेगा, डाइवर्ज होना शुरू करेगा, कन्वर्ज होना शुरू करेगा, जब ये दोनों चिपकना स्टार्ट करेगा, कन्वर्ज आपस में होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करेगा। आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। आप देखिए पहले कि जहाँ पर से ये भागा, कल का एक लो टेस्ट किया है ना, कल का लो एक बार वो टेस्ट किया, फिर यहीं से ये ऊपर हुआ, फिर वहीं पे आके पूरा दिन जो कल के लो के पास से घूमता रह गया और 33,000 का एग्जैक्ट हाई लगाया और फिर वहीं से रिजेक्ट भी हो गया। तो आपको ये देखना है कि 32,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 32,300 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे सेल करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास 32,600 650 का रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके ऊपर निकलेगा तो 32,800 के पास में हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सारे लेवल आपको ध्यान में रख के ट्रेड करने हैं बैंक निफ्टी में। कल बुधवार है, फिर परसों एक्सपायरी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी, हर लेवल मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, जहाँ सबसे पहले शुरुआत करूँगा एक्सिस बैंक से बैंकिंग स्टॉक्स में, और आ गया एक्सिस बैंक। ये देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल बैंक निफ्टी के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी से भी बुरी स्थिति एक्सिस बैंक की हो रखी है। उसने तो कम से कम अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, इसने तो बेचारे सपोर्ट ही तोड़ दिया है, विध्वंस कर दिया है ना। तो एक्सिस बैंक ज़्यादा कमज़ोर है बैंक निफ्टी में, जैसा कि यहाँ पे चार्ट हमें बता रहा है। अब अगर इस लेवल को एक्सिस बैंक तोड़ देता है नीचे 675 को 74 को, तो सेल करेंगे 650 के टारगेट के लिए। बाउंस करने के लिए बिल्कुल सही है, 684-85 के ऊपर ब्रेक करेगा, 700 तक के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, 75 के ऊपर निकलेगा, 80 तक का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो यानी कि एकदम परफेक्ट जगह पर बैठा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। बाइंग करने के लिए एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। 68-69 के ऊपर निकलेगा, 75 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। आगे बढ़ूंगा, बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे, बैंक ऑफ केनरा बैंक की बात करेंगे। केनरा बैंक 150 के ऊपर निकलेगा, 160 के टारगेट मिलेगा। फेडरल बैंक 80 का पहला रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा, देन 85 का टारगेट आएगा। HDFC बैंक ये थोड़ा सा कमजोर है, हालांकि होल्ड करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल लेवल पे 1430 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1400 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ऊपर 1450 के ऊपर निकलने पर बाइंग होगा 1460 से 70 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक कहीं जाए या ना जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छा लेवल है इसके पास, एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पाएंगे। अगर आप नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन है एक्चुअली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ये अगर आना होगा तो बिल्कुल और नीचे आएगा, एक बार ये 555 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, उसके बाद फिर बाइंग आना चाहिए। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक हमें ऊपर की तरफ 120 के ऊपर बाइंग करना है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। इंडसइंड बैंक कमजोर है, थोड़ा नीचे आ चुका है, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, 950 के ऊपर निकलेगा तब फिर पॉजिटिव होगा। इंडसइंड बैंक के बाद कोटक बैंक की देखें दोस्तों, कोटक बैंक अच्छा है, कोटक बैंक थोड़ा ठीक है और 1800 के ऊपर निकलेगा तो 1850 के टारगेट मिलेंगे। PNB की बात कर ले तो बाय ऑन डिप वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, उसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के व्यू पे रखिए। बाय ऑन डिप करना चाहे तो बिल्कुल किया जा सकता है PNB पे। RBL बैंक ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है, हालांकि लेवल अच्छा है, 220 के ऊपर ब्रेक करेगा, 230 240 के टारगेट। SBI 380 के ऊपर जाएगा तो 400 का टारगेट नीचे आ चुका है, यानी ये पूरा कमज़ोर हो चुका है। 350 देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया इसका, 348 के नीचे आते के साथ ये 340 तक के टारगेट नीचे दिखाएगा। येस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक ऊपर की साइड में अगर 37 को ब्रेक करेगा तो 40 तक का टारगेट देगा। बंधन बैंक अप साइड में जाने के लिए कम से कम 345 को ब्रेक करिए, हालांकि मेरा लेवल 350 के ऊपर खुलेगा, 350 के बाद 360 से 75 का टारगेट।
अंतिम बैंक है एयू बैंक। एयू बैंक नीचे अगर 1200 को ब्रेक करता है तो 1150 का टारगेट, ऊपर जाने के लिए कम से कम इसे 1360 को ब्रेक करना होगा, तब 1400-1450 के टारगेट मिलेंगे। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।